नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम बोले तो BSTC एग्जाम 2024 कब होना है? 30 जून 2024 को होना है। और आज कितनी तारीख हो चुकी है? 3 तारीख हो चुकी है, यानी आपके दिन बचते हैं 27 दिन। और इन 27 दिनों में आपको हिंदी कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब की बार कितने नंबर लाने हैं? 450 प्लस नंबर लाने हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। BSTC 2024 की तैयारी विक्रम सर के साथ। क्लास नंबर 2 रहने वाली है, हिंदी की क्लास रहने वाली है। महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो बार बार BSTC एग्जाम में पूछे जाते हैं। 30 जून को आपका एग्जाम रहने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जी हाँ प्यारे साथियों, ये गलत बात है अगर आप कोशिश ही नहीं करते हो तो क्वेश्चन नंबर 21। क्यों? क्योंकि 20 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में कवर कर लिए थे बेहतर तरीके से, शानदार और व्याख्या सहित। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, वैसे क्वेश्चन नंबर 21, यथेष्ट का सही संधि विच्छेद है। क्या यथेष्ट का सही संधि विच्छेद है? ये हमें बताना है। तो देखिए यथेष्ट का हम क्या करते हैं? सही संधि विच्छेद करते हैं। तो देखिए यथा क्या बन जाएगा इसका? यथा प्लस में इष्ट। क्या बन जाएगा? यथा प्लस में इष्ट, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। यानी यहां पर किसकी ध्वनि आ रही है? यथा आ की ध्वनि आ रही है। यहां पर किसकी ध्वनि आ रही है? ई की ध्वनि आ रही है। जब आ और ई मिलते हैं तो क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। और कौन सी संधि है ये प्यारे विद्यार्थियों? ये है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। यानी यथा प्लस में इष्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। यथा प्लस में इष्ट। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए इसका सही उत्तर यथा प्लस में इष्ट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 अभिप्सा क्या है? अभिप्सा का सही संधि विच्छेद है। अभिप्सा का सही संधि विच्छेद है, ये हमें बताना है। तो चलिए अभिप्सा का क्या करते हैं हम? सही संधि विच्छेद करते हैं। तो क्या होगा? अभी प्लस इप्सा या अभी प्लस इप्सा या अभी प्लस इप्सा। देखिए ई की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, कहीं छोटी है कहीं पर बड़ी है। यही आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभी प्लस में क्या हो जाएगा? अभी प्लस में इप्सा। क्या हो जाएगा? अभी प्लस में इप्सा, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। यहां पर क्या है? छोटी ई। यहां पर क्या है? बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई तब मिलती है तो कौन सी मात्रा की ध्वनि आती है? बड़ी ई की ध्वनि आती है। यानी अभी प्लस इप्सा मिलेगी तो क्या हो जाएगा? अभिप्सा हो जाएगा। देखिए बड़ी मात्रा आ रही है यानी अभिप्सा। और कौन सी संधि हो गई यहां पर? देखिए छोटी और बड़ी ई जब मिलती है तो कौन सी संधि होती है? यहां पर होती है दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका सही उत्तर अभी प्लस इप्सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। और क्या है क्वेश्चन नंबर 23? इनमें से, यानी आपको नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको क्या बताना है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, यह हमें बताना है। तो चलिए बात करते हैं नंबर 1, न्यून। क्या है? न्यून यहां पर हमें दे रखा है। तो देखिए नी प्लस में उन दे रखा है। क्या दे रखा है? नी प्लस में उन। यानी यहां पर क्या है? ई की ध्वनि है और यहां पर क्या है? बड़ा ऊ। जब ये मिलते हैं तो क्या बन जाता है प्यारे साथियों? ये आ जाता है। क्या आ जाता है? ये। कौन सी संधि? यण संधि। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। यानी ये तो बिल्कुल सही है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मतेक्य। क्या है? मतेक्य। और इसको किस प्रकार बांट रखा है? मत प्लस में एक। किस प्रकार लिख रखा है? मत प्लस में एक क्या लिख रखा है। यानी यहां पर क्या है? ए है और यहां पर क्या है?
ए है तो क्या बन गया, कैपिटल ए बन गया, यानी बड़ा ए बन गया, यानी दो मात्रा वाला ए आ जाएगा। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, वर्धी संधि। कौन सी संधि, वर्धी संधि। और इसी प्रकार देखिए महर्षि में बात करें, महर्षि में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, यानी महा प्लस में ऋषि। तो गलत कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर बी, अजंत। क्या है, अजंत का यहां पर क्या रख रखा है, अज प्लस में अंत। देखिए ए ज प्लस में अंत, अज प्लस में अंत, ये लिख रखा है हमें। तो देखिए यहां पर क्या है, ए, और यहां पर क्या आ रहा है, ए। जब ए और ए मिलते हैं तो क्या आता है, आ आता है। और यहां पर क्या लिख रखा है, केवल ए ही लिख रखा है, यानी अजांत होना चाहिए था, जो कि गलत दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए अजंत का अज प्लस में अंत, ये क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस विकल्प का सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद करना है हमें। तो देखिए अपेक्षा, अपेक्षा का किस प्रकार करोगे आप, अपेक्षा, अपेक्षा का किस प्रकार करते हैं हम, अप प्लस में क्या करते हैं, अप प्लस में इक्ष्या, अप प्लस में इक्ष्या क्यों करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहां पर अप यानी ए की ध्वनि आ रही है, प्लस में क्या है, ई। जब ए और ई मिलते हैं तो क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों, ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। कौन सी संधि हो जाएगी, ये संधि हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। और यहां पर क्या दे रखा है, अपी दे रखा है, यानी ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्या आना चाहिए था, अप आना चाहिए था। उसी प्रकार देखिए सरोज में क्या दे रखा है, सर प्लस में ओज, ये तो गलत ही है, साफ दिखाई दे रहा है आपको। फिर देखिए पावक, क्या है, पावक आपको दिखाई दे रहा है, पावक की संधि विच्छेद करते हैं, पावक, पावक। तो देखिए पो प्लस में अक, पावक। कौन सी संधि, अयादी संधि। कौन सी संधि, अयादी संधि हो जाएगा। जब देखिए यहां पर ए, ओ या बड़ा ओ के बाद क्या आ जाए, कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है प्यारे साथियों, अव का आगमन हो जाता है। किसका, अव का आगमन हो जाता है, यानी पावक इसका सही संधि हो जाएगा। तो कौन सा सही है इसमें, पावक वाला सही संधि विच्छेद है, यानी पो प्लस में अक, पावक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद है। देखिए गवाक्ष, गवाक्ष क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए अव का आगमन आपको दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है, अव आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसका क्या बन जाएगा, गो प्लस में अक्स, गो प्लस में अक्स, यानी यहां पर क्या है, ओ है, यहां पर क्या है, ए। जब ओ और ए मिलेंगे तब क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। तो देखिए गवाक्ष क्या बन जाएगा, गवाक्ष इसका सही हो जाएगा, सही संधि विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी देखिए, गो प्लस में अक्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें से क्या, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है। कौन सा संधि विच्छेद गलत है ये हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, संस्कृत का क्या दे रखा है, सम प्लस में कृत, सम प्लस में कृत बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तदित, तत् प्लस में दित, तत् प्लस में दित गलत है प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, गलत है। फिर देखिए नीरस, नी विसर्ग धन रस बिल्कुल सही है। फिर देखिए अनेक, अन्न प्लस में एक बिल्कुल सही है, यानी गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर बी हमें गलत दे रखा है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। देखिए एक प्लस में एक, एकक गलत है। क्यों, क्योंकि इस पर कितनी मात्राएं आनी चाहिए थी, 2 आनी चाहिए थी। कितनी, 2, क्योंकि वर्धी संधि यही कह दी है, जब ए या आ के बाद ए या बड़ा ए आए तो क्या बन जाता है प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा ए बन जाता है। क्या बन जाता है, बड़ा ए बन जाता है। तो यानी यहां पर तो ये गलत है। फिर देखिए रवि प्लस में इंदर, रविंदर, देखिए यहां पर भी छोटी है, यहां पर भी छोटी है, यानी इस कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए अति प्लस में अधिक, अत्याधिक गलत है। क्यों गलत है, देखिए
अति प्लस में अधिक, अति प्लस में अधिक, तो अत्यधिक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अत्यधिक होना चाहिए था, न कि अत्याधिक। यहां पर आ की ध्वनि अधिक आ रही है तो ये गलत हो जाएगा। तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है ये हमें बताना है। दिक प्लस में मंडल, अन्न प्लस में रित अनर्थ, मात्र प्लस में इच्छा मात्र इच्छा। ये तो गलत है, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मात्र इच्छा होनी चाहिए था। देवी प्लस अवतरण क्या होना चाहिए था? देव्य। यहां पर ए की ध्वनि फालतू आ रही है यानी देव्य तरण होना चाहिए था। देव्या नहीं, देव्य वत्रण होना चाहिए था इसका सही संधि विच्छेद। तो ये भी गलत हो गया। दिक प्लस में मंडल, दिग्गमंडल गलत है प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, प्रेरणा शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रेरणा शब्द क्या होगा? देखिए, प्रेरणा प्लस में क्या आस्पद होगा, या फिर प्रेरणा प्लस में पद होगा, या प्रेरणा प्लस में अस्पद होगा, या प्रेरणा प्लस में स्पद होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा प्लस में आस्पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस में क्या होगा? उत प्लस में जवल है। ये कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। जब तय के बाद जय आ जाए तो उसी वर्ग का आगमन हो जाता है, यानी उ जय जय वैल, यानी उज्ज्वल। तो संधि विच्छेद उत प्लस में जवल, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उत प्लस में जवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? एकक शब्द में कौन सी संधि है? एकक शब्द में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद करें तो किस प्रकार होगा? एक प्लस में एक। क्या होगा? एक प्लस में एक, यानी ए के बाद क्या है? ए आ जाए। ए के बाद क्या आ जाए? ए आ जाए तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ए का आगमन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर कौन सी है? वर्दी संधि। कौन सी संधि? वर्दी संधि है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, वागिस शब्द में कौन सी संधि है? वागिस शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए, वागिस का संधि विच्छेद करें तो वाकय प्लस में ईस, वाकय प्लस में ईस, यानी वागिस। तो देखिए, कै के बाद में कोई स्वर आता है, कै व्यंजन के बाद आ रहा है कोई स्वर, तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, व्यंजन संधि है, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, निरोग शब्द कौन सा? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? नी क्या आ जाएगा? नी विसर्ग धन रोग। ये लीजिए, निरोग का संधि विच्छेद तो कौन सी? विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस शब्द में, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो देव प्लस आल्य देवालय, ये तो कौन सी हो गई? देव प्लस आल्य देवालय। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। पवन, पवन में कौन सी संधि है? पो प्लस में अन, पो प्लस में अन, यानी अयादी संधि हो गई। फिर देखिए, सु प्लस में आगत, सु प्लस में आगत कौन सी संधि हो गई? यहां पर वह के पीछे क्या आधा अक्षर है, तो यानी यण संधि हो गई। उत प्लस में श्वास, उत प्लस में श्वास कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, उच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, पूर्व विसर्ग धन कृत का संधि रूप होगा। पूरे धन प्लस कृत नहीं, पूरे विसर्ग धन कृत का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए, ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। जब यहां से विसर्ग हटेगा, जब विसर्ग के आगे क्या आ जाए? क्री धातु आ जाए। कौन सी धातु? क्री धातु आ जाए तो किसका आगमन हो जाता है? सै का आगमन हो जाता है, यानी यहां पर विसर्ग हट जाएगा और सै का आगमन हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? पुरुष
पुरस्कृत, क्या बन जाएगा? पुरस्कृत इसका सही संधि विच्छेद होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो परमोत्सव यानी परम प्लस उत्सव, परम प्लस उत्सव इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए ए के बाद क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, या ए या आ के बाद क्या है? छोटा यू बड़ा ऊ आ जाए, तो अगर उसका ओ में परिवर्तन हो जाता है तो कौन सी संधि होती है प्यारे विद्यार्थियों? तो वो होती है कौन सी? गुण संधि। कौन सी संधि होती है? गुण संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए सदा प्लस में एव, सदा प्लस में एव इसका सही आंसर होगा। सदा प्लस में एव, सदा प्लस में एव क्यों होगा? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सदा क्या आ रहा है? आ की ध्वनि आ रही है, प्लस में ए आ रहा है। जब आ और ए मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा ए बन जाएगा। तो देखिए कौन सी संधि है ये है वर्धी संधि, सदा प्लस एव, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, सदा प्लस में एव। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, नमस्ते में कौन सी संधि है? नम विसर्ग धन सते, कौन सी संधि? विसर्ग संधि है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद है। पितृनुमति तो क्या होगा? पितृ धन अनुमति, पितृ धन अनुमति, पितृनु धन मति या पितृनु धन मति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पितर धन अनुमति, पितृनुमति, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? अन्वेषण में तो अनु प्लस में कौन सा? अनु प्लस में एषण, अनु प्लस में एषण, यानी ऊ के बाद ए आए तो क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों? ये हो जाता है ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। अनु प्लस में एषण, अनु प्लस में एषण। देखिए कौन सी संधि हो गई? यण संधि। क्यों? देखिए वह से पहले क्या है? वह से पहले है प्यारे विद्यार्थियों यहां पर क्या? न, यानी आधा अक्षर। कौन सी संधि? यण संधि का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41, संधि के कितने प्रकार होते हैं? कल ही आपको बताया था 3 प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? किस क्रम का उचित विच्छेद नहीं है? देखिए सम प्लस में विधान, संविधान, बिल्कुल सही है। धनम प्लस जय, धनंजय, बिल्कुल सही है। दिक प्लस में गज, दिग्गज, बिल्कुल सही है। लेकिन वाम प्लस में ईस बिल्कुल गलत दे रखा है। क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। कौन सी संधि है यहां पर? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो मन धन विकार, मन विकार तो कौन सा हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मन विसर्ग धन विकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, नदागम, नदागम यानी न आधा फिर द है, फिर ये वाला ध है, फिर गम में कौन सी संधि है ये हमें बताना है। तो कौन सी संधि है? देखिए यहां पर नदी, द पहले आधा अक्षर आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? आधा अक्षर, यानी नदी प्लस में आगम, नदी प्लस में आगम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, नदी प्लस में आगम। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, अति प्लस में आचार का शब्द संधि युक्त शब्द है। अति प्लस में आचार तो क्या बन जाएगा? अत्याचार। कौन सी संधि हो गई यहां पर? यण संधि हो गई। कौन सी? यण संधि, क्योंकि यह अक्षर से पहले क्या आ रहा है? आधा अक्षर आ रहा है, यानी अत्याचार, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46, व्याकरण में संधि का अर्थ है। व्याकरण में संधि का अर्थ क्या है? दो शब्दों का मेल होना, दो पदों का मेल होना, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, यानी इसका सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए
व्याकरण में संधि का सही अर्थ है। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 नंबर क्या है, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, वेद प्लस में उक्त, वेद प्लस में उक्त। देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद उ आ रहा है। देखिए ए के बाद उ आ रहा है तो यानी क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ, यानी वे दो तक। ये लीजिए प्यारे साथियों, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस शब्द का सही संधि विच्छेद किया गया है, ये हमें बताना है। तो देखिए स्त्री प्लस में उचित, तो देखिए स्त्रियोचित गलत है ये तो। क्यों, क्योंकि त्रय आधा होना चाहिए था, फिर किसका आगमन होना चाहिए था, फिर यह का आगमन होना चाहिए। नदी प्लस में अर्पण, नद्यार्पण, बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही। एक प्लस में एक एकक होना चाहिए था, और यहां पर पितर प्लस अनुमति, पितर नुमति, पितर अनुमति। तो इसका सही आंसर ये होगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नदी प्लस में अर्पण, नदी प्लस में अर्पण हमें दे रखा है। तो देखिए न दे आ जाएगा आधा, फिर क्या आ जाएगा, ये का यागमन हो जाएगा। फिर देखिए अर्पण है, यहां पर क्या है, अर्पण, यहां पर आ की ध्वनि आ रही है तो प्रण हो जाएगा, नद्यार्पण हो जाएगा। यहां पर नद्यार्पण दे रखा है जो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि कौन से में संधि विच्छेद गलत है, ये हमें बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए ऑप्शन नंबर 1, प्रतीक्षा, प्रति प्लस में इक्षा, प्रति प्लस में इक्षा, ये क्या है, सही है या गलत। फिर देखिए मधु प्लस में अरि, मधुवरी, ये बिल्कुल सही है। यथा प्लस में इष्ट, यथेष्ट, बिल्कुल सही है। पो प्लस में अक, पावक, बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, इक्षा आना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जो हमें गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 50, और इसका आंसर आपको ही बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए किस शब्द की संधि सही नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सत प्लस में धर्म, सद्धर्म, सत प्लस में नारी, सदनारी, महा प्लस उदय, महोदय, वर्षा प्लस में ऋतु, वर्षितु। कौन सा इसका सही आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार आज की क्लास लगी। अगर आप वास्तव में बीएसटीसी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं हिंदी जीके में, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो बीएसटीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।